नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरराज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जैसे कि हम लोग पिछले क्लासों में करते आ रहे हैं। यानी हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है मिसिंग नंबर से। किससे? मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आने वाली है ये तुमको बताना है। जी हाँ, मिसिंग नंबर का वैल्यू बताना है। क्लियर है? देखो, अब इसमें इस जब भी बॉक्स वाली कोई संख्या रहेगा, यानी बॉक्स वाले में मिसिंग नंबर वाला रहेगा, इसका मतलब जब छोटी वाली संख्याओं का कुछ परिवर्तन करके एक बड़ी संख्या बनाई जाती है। जैसे इन संख्याओं में कोई परिवर्तन किया गया होगा जिसकी वजह से 216 बना है। क्या बना है? 216 बना है। उसी तरह इन संख्याओं में कुछ परिवर्तन किया गया होगा जिसकी वजह से 900 बना है। ठीक, उसी प्रकार ये 168 बना है। यही तो कहोगे, क्योंकि इन बड़ी संख्या से छोटी संख्या तो बना ही सकते हो, लेकिन बड़ी वाली संख्याओं में कोई परिवर्तन करके संख्या छोटी बनाया गया है। तो क्या किया गया है? इस 9 का गुणा जब 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 72 हो जाएगा। 72 का गुणा जब इसमें 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर देखो, 7 का गुणा करोगे 3 से तो 21 आएगा। 21 का गुणा 8 से करोगे तो 168 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ करना रहेगा। क्या करना रहेगा? यहाँ करना रहेगा। यानी 6 पंचे 30 आएगा। 30 और यहाँ किस संख्या से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा। और यहाँ इसका गुणा अगर 30 हो जा रहा है सॉरी दोस्तों, यहाँ 6 का गुणा 5 से करोगे 30 आएगा। तो 900 बनाने के लिए 30 में किसका गुणा करोगे? तो कहोगे यहाँ पे अगर 30 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो हम इसका दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक का 900 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? विकल्प नंबर ए, यानी 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 क्वेश्चन का सही विकल्प रहने वाला है। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए आंसर रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो कितना आंसर आएगा? 30 आंसर आएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है कैलेंडर से। दिया गया वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस था। दिवस बुधवार को था। स्वतंत्रता दिवस की बात करेगा, इसका मतलब किस दिन की बात कर रहा है? यानी जिस दिन स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत, किस दिन की? 15 अगस्त की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 15 अगस्त 1988 को। कौन सा दिन था? बुधवार था। यही बताया गया है। फिर आगे कहा गया है वर्ष 1989 में कौन सा दिन होगा? यानी उस वर्ष 1989 यह दिन किस दिन मनाया जाएगा? यानी 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा ये बताया गया है। ठीक, यहाँ पे यानी 15 अगस्त इस साल में 1988 में बुधवार को मनाया गया है। तो 15 अगस्त 1989 को कब मनाया जाएगा, यही तो कहा गया था। तो इसको निकालेंगे फार्मूले से। हमने फार्मूले में बताया था, महीनों का कोड याद करवाया था। क्या बताया था? महीनों का कोड होता है 033 614 625 035। ये तो होगा महीनों का कोड। किसका है? ये मंथ का कोड है। किसका कोड है? मंथ का कोड है। वर्ष का कोड हमने बताया था आपको कितना होता है? 4206 होता है। कितना होता है? 4206। यानी 1900 का जब कोड होगा 1700 से चालू करें। किससे? 1700। 1700 तो 4, 1800 तो 2, 1900 तो 0, 2000 तो 6 कोड होगा। यही तो बताया था। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका पहले वाली डेट का दिन निकालेंगे। हो सकता है कभी कभी दिन, जानते हो क्या होता है? पहली जो डेट दिया गया है 15 अगस्त 1988 को बुधवार है। हो सकता है इस दिन बुधवार ना हो, कोई दूसरा दिन हो, क्वेश्चन में गलत करके दे दे। तो जो 1-2 दिन आगे पीछे करके देता है,
तो उस वही कंडीशन में हमको जब इसका हम डेट निकालेंगे, इस वाली डेट को दिन निकालेंगे कि वास्तव में रियल दिन क्या आता है। हो सकता है बुधवार आए, हो सकता है इससे कुछ आगे पीछे करके आएगा। ठीक, पहले निकालते हैं। 15 अगस्त का क्या करेंगे, दिन लिखेंगे 15। महीने अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिन, महीना, वर्ष कितना है, 88, लास्ट के 4 लिखेंगे। दिन, महीना, वर्ष, लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष निकालेंगे। यहाँ पे 88 में 4 से भाग करेंगे, जितनी बार भागफल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा, तो 22 लिखेंगे। दिन, महीना, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यहाँ पे आएगा। शताब्दी का मतलब जिससे ये लास्ट के दो डिजिट होते हैं, ये तो वर्ष होते हैं, यानी आगे वाली जो होती है डिजिट होती है, शताब्दी वर्ष होती है। यानी इसको हटाने के बाद कितना है, 1900 हमारी शताब्दी वर्ष है। 1900 का कोड कहाँ है, 1900 का कोड है हमारा 60, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। सबको जोड़ने के बाद 7 से भाग करेंगे, यही तो हो जाएगा। या तो डायरेक्ट यहाँ भाग कर दो, सबको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, 17 2 19, 17 यहाँ आ जाएगा, ये 88 यहाँ आ जाएगा, यही तो हो जाएगा। 7 दूनी 14 15, 16 17 के साथ 1 हासिल आ जाएगा, 8 9 9 2 11 1 12 आ जाएगा, 12। यानी 127 में हम 7 से भाग दें, 7 1 कम 7, हमको भागफल से कोई मतलब नहीं होता तो हम नहीं गिनेंगे। 7 1 कम 7, कितना बचा, 5, यहाँ कितना बता, 7, 7 8 56, कितना बता, 56। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 1 का मतलब होता है जितना शेषफल बचता है यही हमारा विषम दिन होता है, 1 जब आएगा तो हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा, ये होगा। अब देखो जो हमारे हिसाब से जो दिन आया है, यानी इस डेट को, यानी इस वाली डेट को कितना, कौन सा दिन है, सोमवार है, तो हम सोमवार, इसको सोमवार है, लेकिन क्वेश्चन में कहा बुधवार, इसका मतलब गलत दिया है। इस हमारे हिसाब से जो आएगा उसको हम उसी दिन के ऊपर रख देंगे, उसी दिन के ऊपर रख देंगे। अब देखो सोमवार जो हमारे हिसाब से आया वो सही है, क्वेश्चन में कहा इस दिन बुधवार है, तो सोमवार से कितने दिन आगे है, मंगल बुध, यानी प्लस 2 दिन आगे करके दिया है, यानी हमको 2 दिन आगे करके दे दिया है। इसका मतलब ये है जब हम इस डेट को कोई दिन निकालेंगे तो जो दिन निकल के आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, उससे 2 दिन आगे करके हमको आंसर देना है, क्योंकि यहाँ तो हमको 2 दिन आगे करके आंसर दिया है। क्वेश्चन में कहा है बुधवार है इस डेट को, लेकिन वो बुधवार नहीं है उस तारीख को, उस तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार, यानी सोमवार मंगलवार बुध है, यानी हमको बुधवार आगे करके दे दिया है, 2 दिन आगे करके दे दिया है। तो इस डेट को जो भी दिन आएगा हम उसको 2 दिन आगे करके आंसर बता देंगे। क्लियर है, तो ये कंडीशन इसकी हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ से कितना आया, सोमवार आया, इसको मिटाते हैं। अब इस पे फार्मूला लगाते हैं, इस वाले पे 15 दिन, महीना अगस्त कितना है, 2 आएगा, साल कितना है, 89 है। लीप वर्ष निकालेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे तो भी हमारा 22 ही आएगा। हमको भागफल से मतलब है, शेषफल से नहीं मतलब है। ठीक, लीप वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष 1900 से डेट चालू है, कोड कितना आएगा, 0 आएगा, तो 0 रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से 7 भाग करेंगे। क्लियर है, फिर से तो वही कंडीशन आएगी, यहाँ 1 ही तो प्लस है, उसमें 88 था, यहाँ 89 था, इसका मतलब यहाँ से कितना बचेगा, 128 बचेगा। जब हम 7 से भाग करेंगे तो कुल मिला के यहाँ भागफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, भागफल 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब जानते हो क्या होता है कि 1 को होगा हमारा सोमवार, क्या होगा, 1 को होगा हमारा सोमवार, 2 को होगा हमारा मंगलवार, यानी हमारा आंसर इसको क्या होने वाला है, सच में तो इसमें मंगलवार होगा। कौन सा हो, मंगलवार होगा, लेकिन हमको मंगलवार आंसर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ जब 2 दिन प्लस करके आंसर दिया है तो हमको भी यहाँ 2 दिन प्लस करके आंसर देना होगा, यानी मंगलवार बुधवार यानी गुरुवार। कितना आंसर आएगा, गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, यानी शुक्रवार हो जाएगा, नहीं मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार ऑप्शन में है तो कहोगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों,
इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी पहली वाली डेट को जब दिया रहेगा दिन हम पहले निकालेंगे, अगर सही आएगा तो सही है, अगर जो दिन दिया है वही दिन निकालेंगे वो भी आएगा तो हम इसका निकालेंगे तो वही आंसर दे देंगे। अगर हम ये निकालते हैं, अगर दिन कोई दूसरा आता है तो देखेंगे कितना परिवर्तन किया गया है, कितना दिन आगे किया गया है, उतना हम इस वाली डेट को निकाल के उतना आगे करके हम आंसर दे देंगे। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आने वाला है? गुरुवार, जो विकल्प में किसी नहीं दिया गया तो कौन सा आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? इस प्रकार से हम करने वाले हैं। इसमें कोड याद होना चाहिए महीने का और शताब्दी का, बस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कोड नहीं कर याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बीच समकोण की स्थिति बनती है? समकोण की स्थिति बनती है। समकोण की स्थिति जानते हो कितनी बार बनती है? एक तो पूछेगा क्वेश्चन कि 90 डिग्री कब बनता है, एक तो कहेगा 180 डिग्री कब बनता है, एक तो कहेगा 90 डिग्री कब बनता है। ठीक, यही 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितनी बार समकोण बनेगा एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में। अब देखो 1 घंटे वाला पूछता है, 1 घंटा, 12 घंटा और 24 दिन, 24 घंटा, यही क्वेश्चन पूछता है। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। ठीक, ये भी 1 बार बनेगा, लेकिन ये 2 बार बनेगा। इसी डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, आज के बाद क्वेश्चन नहीं गलत होगा। क्लियर है बात? जब भी इस तरह से कितनी बार समकोण बनेगा, वहाँ समकोण की जगह 90 डिग्री भी दे सकता है। समकोण बनेगा 180 डिग्री पर है 0। जितना हम इस स्लाइड में लिख रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से कभी नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझना। 1 घंटे में पूछेगा 1 घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? तो 1 बार बनता है। क्वेश्चन पूछेगा 1 घंटे में 180 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 180 1 बार बनता है। क्वेश्चन पूछेगा 1 घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। यानी समकोण पूछेगा कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 12 घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। ठीक, 12 घंटे में ये कितनी बार बनता है? 180 वाला 11 बार बनता है। ये कितनी बार बनता है? तो ये 22 बार बनता है। क्लियर है बात? 24 घंटे में कहेगा ये कितनी बार बनता है? तो ये 22 बार बनता है। इसको पूछेगा 180 को तो 22 बार बनता है। एक 90 डिग्री या 100 या समकोण यहाँ लिखा हो सकता है। समकोण कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। यानी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 24 घंटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, चाहे दिया रहेगा 1 दिन, दोनों बात वही होने वाली है। क्लियर है बात? चाहे 24 घंटा दे, चाहे 1 दिन दे, बात वही। क्वेश्चन पूछा है इस वाले में कि 90 डिग्री यानी समकोण डिग्री पूछा है। समकोण डिग्री का एक दिन में कोण कितनी बार बनेगा? 1 दिन की बात करेगा, यानी 24 घंटे की बात कर रहा है तो कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। जी हाँ, हाँ जी, 24 घंटा और 1 दिन, बात वही है। कितनी बार बनेगा समकोण वाला? 44 बार। तो हमारा विकल्प इस प्रश्न का कौन सा सही होने वाला है? सी विकल्प सही होने वाला है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आएगा? एक दिन में 44 बनेगा, यानी विकल्प से 3 सही हो जाएगा, सी नंबर। इसके बारे में हो सकता है इस क्वेश्चन में 90 समकोण पूछा, हो सकता है 180 पूछे, हो सकता है 0 डिग्री पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। इतनी बातें बस याद रखना है बस। क्लियर है? मिटाएं? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा हमारा? विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। जब इस तरह से मतलब क्रम में हमको लगाना रहता है तो उसमें सबसे हम निम्न से टॉप की तरफ जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी पहले क्या रहा होगा, उसके बाद में क्या रहा होगा, उसके बाद में क्या रहा होता हो सकता है, इसके बारे में पूछा। इसमें तो दिया मकान, महल, बंगला और झोपड़ी। कभी कभी फूल बनने का क्रम देता है, यानी पौधा बनने का क्रम देता है। पहले बीज बनेगा, फिर इसी तरह पौधा बनेगा, आगे प्रोसेस कहता है। उस तरीके से हमको बनाना रहता है। यानी सबसे पहले छोटा वाला, उससे बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद सबसे बड़ा वाला। इस प्रकार से हमको सजाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? झोपड़ी आएगा। यानी सबसे पहले इंसान के पास मान लिया जाता है वो सबसे गरीब था, तो सबसे पहले उसके पास झोपड़ी थी, यानी 4 नंबर वाला था।
उसके बाद क्या आएगा, झोपड़ी के बाद क्या आएगा, उसके बाद मकान आएगा, क्या आएगा, मकान यानी 1 नंबर आएगा। उसके बाद में बंगला आएगा, क्या आएगा, बंगला आएगा, 3 नंबर आएगा। उसके बाद में महल बना लेगा, कब बना लेगा, महल बना लेंगे। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में किसी आदमी के पास झोपड़ी रही होगी, उसके बाद थोड़ा और मेहनत किया तो मकान बनाया होगा 1 नंबर, उसके बाद में और मेहनत किया होगा, पैसा आया होगा तो बंगला बन गया होगा। उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो महल खरीद लिया है, कब खरीद लिया, महल खरीद लिया। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहने वाला है, 4 1 3 2 रहने वाला। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 4 1 3 2। इस प्रकार से हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, 4 1 3 2। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प से 3 सही रहने वाला है, यानी विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है। क्लियर है जी? हाँ जी 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 बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करेंगे, यहाँ देखो ए है, ए से क्या हुआ है, बी हुआ है, बी से क्या हुआ है, सी हुआ है, तो सी से आगे क्या होगा, तो कहोगे डी हो जाएगा। तो डी तो सभी विकल्प में है तो इससे तो पता नहीं चलेगा। फिर देखो सी के बाद देखो डी हुआ है, डी के बाद ई हुआ है, तो ई से क्या होगा, एफ होगा। एफ किस में है, एफ सिर्फ एक ही विकल्प में है, इसमें जो विकल्प नंबर बी हमारा सही दिया रहेगा। क्लियर है दोस्तों? इसमें ई है, इसमें ई है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा, विकल्प से बी सही होने वाला है, जो कि आंसर आएगा डी ई